क्षत्रिय कर्णी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत के तत्वावधान में सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा तथा ज्ञापन के साथ साथ काले कानून का भी जमकर विरोध किया। कर्णी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि वो यूजीसी काले कानून का विरोध करते हैं, जो कि जाति आधारित उत्पीड़न का एक पक्ष है, जिसके लिए उन्होंने कहा कि यूजीसी काले कानून के विरोध में वो 8 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान पर प्रदर्शन और विरोध करेंगे, जिसके लिए उन्होंने मीडिया के माध्यम से अपील की कि सभी मथुरावासी रामलीला मैदान पहुंचें। ज्ञापन सौंपने आए सभी कर्णी सेना के पदाधिकारियों द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय पर हनुमान चालीसा और जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। आज ज्ञापन दिया है, क्या कहना चाहिए, क्या आपकी मांग है? ऐसा है सर, यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 आया है, संसद में पास हुआ और वो लागू भी हो गया। अब वो जो एक्ट आया है उसमें ढेर सारी विसंगतियां हैं, इतनी विसंगतियां मैं बता नहीं सकता। सामान्य वर्ग पर ऐसा ये एक्ट लाके लाद दिया है कि हम अपराधी घोषित हो गए। हमारे जो छात्र छात्रा जो विश्वविद्यालय में पढ़ने जा रही है उनका भविष्य अंधकारमय हो गया। उस भविष्य को अंधकारमय होने से रोकने के लिए हम लोगों ने यूजीसी रोलबैक को लेकर 8 मार्च को रामलीला मैदान दिल्ली में 12 बजे एक महा आंदोलन का आयोजन किया है। उसी हेतु से हम लोग जिले स्तर पर ज्ञापन एवं प्रेस वार्ता का आयोजन रखें, ताकि इस प्रेस वार्ता एक ऐसा शक्तिशाली व्यवस्था है कि जिसके माध्यम से हम युद्ध स्तर पे गांव गांव घर घर तक ये मैसेज पहुंचा सकते हैं कि महा आंदोलन है, सबको आना है। तो एक आमंत्रण यात्रा है और मैं आप लोगों से खास आग्रह करता हूँ, प्रेस मीडिया से आग्रह करता हूँ, समय बहुत कम है हमारे पास, 8 मार्च है। सामान्य वर्ग के खास जो संचालक है, रिपोर्टर, उनसे मैं खास कहूंगा कि ये जो मेरा मैसेज है 8 मार्च में रामलीला मैदान अपना दिल्ली 12 बजे पहुंचने का, वो मैक्सिमम पहुंचाने की कृपा करें। समय बहुत कम है, हमें और जिलों में जाना है। तो आपसे मेरा आग्रह है कि यूजीसी में जो विसंगतियां वो दूर करने के लिए पहले रोल बैक करना आवश्यक है, उसके बाद ये जो विसंगति है वो दूर करें। विसंगति आप इतनी गंदी विसंगति आप सोच नहीं सकते। इसमें यदि फरियादी आरोप भी बनाता है किसी को, तो उसकी फरियादी की पहचान गुप्त रखी जाएगी। आरोपी यदि निर्दोष छूटता है तो भी जिसने फरियाद की है उसमें कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। उसके अलावा साहब जो समिति बनाई है उसमें भी सामान्य वर्ग का जिक्र नहीं किया। तो ये तो असमानता की बात है, भेदभाव की बात है, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी यूजीसी को लेकर एक सिटी मजिस्ट्रेट ने त्याग पत्र दिया था, आपको पार्टी बनाने की घोषणा करता है, क्या कहेंगे? साहब, मजिस्ट्रेट साहब ने जो निर्णय लिया वो बड़ा ही सराहनीय है। वो जानते हैं कि देश सत्ता से चलता है और सत्ता के बिना कुछ नहीं हो सकता है। जब उन्होंने देखा कि सत्ता में बैठे लोग सामान्य वर्ग पर लगातार प्रहार कर रहे हैं, तो सामान्य वर्ग जो उपेक्षित वर्ग है, मेरे हिसाब से अभी उपेक्षित वर्ग सामान्य वर्ग है, उस सामान्य वर्ग के उज्जवल भविष्य के लिए मजिस्ट्रेट साहब ने पार्टी बनाई। हम संपर्क अवश्य करेंगे और भविष्य में हम भी सोच रहे हैं, हम भी क्षत्रिय कर्णी सेना भी आवश्यकता पड़ी तो पार्टी का विकल्प तैयार रखे हुए हैं। हम भी पार्टी का घोषणा करेंगे। हो सके तो
हम इनके साथ संकलन करके या समन्वय करके भी पार्टी चुनाव लड़ सकते हैं, लड़वा सकते हैं और इस सामान्य वर्ग जो अपेक्षित है उसको सत्ता में स्थापित करके ऐसी जो एक समरसता खराब करने वाले जो कानून लाए जाते हैं उससे रोकने पूरी हमारी कार्रवाई भविष्य में जरूर हम लोग सत्ता में जाके भी करेंगे।